आपके घर के सारे बड़े अप्लायंसेस जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, गीजर, वॉशिंग मशीन, एसी खराब होने वाले हैं। ऐसा स्टेटमेंट दे के मैं आपको डराने वाला नहीं हूँ, लेकिन जरा सोचो, इनमें से अगर कोई भी अप्लायंस खराब हो जाता है तो आपकी परेशानी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन कभी टाइम पर नहीं मिलता तो कभी और कुछ। और सीरियस बात तो यह है कि बाथरूम में लगा गीजर जब माल फंक्शन यानी खराब होता है और उसी वक्त अगर आप नहा रहे होते हो तो आपकी जान को भी हाई रिस्क हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम इन अप्लायंसेस को खराब होने से बचा सकते हैं। देखो, मोस्टली ये सारे अप्लायंसेस खराब होते हैं एक मेन रीजन की वजह से। वैसे रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन रीजन है, वो है वोल्टेज एंड करंट फ्लक्चुएशंस। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका कम ज्यादा होना, और ये सबके ही घर की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे कि यार हमारे अप्लायंसेस में तो इनबिल्ट स्टेबलाइजर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स वो स्टेबलाइजर्स भी एक सेट लिमिट के लिए काम करते हैं और वो इतने रिलायबल भी नहीं होते। ये है फ्रेंड्स हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये है ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक के वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर। अब आपको इन्हें देखकर डरना नहीं। आई नो कि आप में से बहुत लोग टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते और ये डिवाइसेस भी आप खुद इंस्टॉल ना करो तो बेटर है, लेकिन ये आपके इन अप्लायंसेस को कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये समझने में, ये जानने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप दूसरों को भी सजेस्ट कर पाओगे। बाय द वे, यहाँ मेरे पास ये दो प्रोडक्ट्स क्यों हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला है सिंगल फेज वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर और ये है 3 फेज वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर। काम दोनों का एक ही है, लेकिन एप्लीकेशंस अलग अलग है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सिंगल फेज होती है और ये जो 3 फेज वाला वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर है उसके एप्लीकेशंस बड़े हैं। ये यूज होता है फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, HVAC सिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जहां 3 फेज पावर सप्लाई का यूज होता है, पंपिंग स्टेशन, कमर्शियल बिल्डिंग्स, माइनिंग ऑपरेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब जो क्रिटिकल टाइम में हम यूज करते हैं जैसे हॉस्पिटल, इमरजेंसी सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, तो वहां पर यूज होता है 3 फेज का पावर एंड करंट प्रोटेक्टर। फॉर द टाइम बीइंग ये 3 फेज वाला मैं रखता हूं साइड में और आपको बताता हूं इस सिंगल फेज के बारे में। वैसे वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर बेसिकली क्या करते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ये वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर आपके घर में आने वाले वोल्टेज और करंट के फ्लक्चुएशंस को समझते हैं और आपके अप्लायंसेस को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। वैसे ये स्टेबलाइजर्स नहीं है, मतलब अगर वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो ये इवन वोल्टेज आउटपुट नहीं देते हैं, सीधा इसके आउटपुट में लगे जितने भी सोर्सेस हैं उन्हें ऑफ कर देते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। और ये जो ऊपर नीचे का वोल्टेज है वो कौन सेट करता है, वो हम लोग सेट करते हैं। और ये सिर्फ वोल्टेज की बात नहीं है, इसमें करंट भी आप सेम मैनर में सेट कर सकते हो। ये देखने में वैसा ही है जैसे हमारे घर में MCBs लगे होते हैं और ये हमें लगाना भी उधर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन लगा के देगा, आप नहीं। इसके ऊपर हमें एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है, तो जो सारी सेटिंग्स हम इसके अंदर करेंगे वो हमें इस डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। यहाँ पर टोटल 4 टर्मिनल्स है, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। ऊपर के साइड है इनपुट, मतलब जो मेन पावर सप्लाई आएगा वो ऊपर के साइड जाएगा, और नीचे के साइड है आउटपुट, जो भी लोड आपको लगाने हैं वो इस आउटपुट सेक्शन से जाएंगे। इसके ऊपर टोटल 4 बटन्स दिए हुए हैं, तो वो बटन्स क्या हैं और उसके अंदर की सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्प्ले होता है वो ऊपर के साइड होता है वोल्टेज, मतलब एक्चुअल वोल्टेज कितना आ रहा है, और नीचे के साइड डिस्प्ले होता है करंट। उसके बाद में अगर हम सेट को 3 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए प्रेस करेंगे तो हम इसकी सेटिंग्स में चले जाएंगे। तो अभी A1 सबसे पहले आता है, जो है पावर ऑन डिले टाइम इन सेकेंड्स, मतलब हम इसे जब मेन पावर देते हैं तो उसके बाद ये कितने सेकेंड्स के बाद ऑन होना चाहिए वो ये टाइम डिले है। तो बेसिकली अगर हम इसे 10 सेकेंड रखेंगे तो वो बेटर है, क्योंकि वही डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद सेट को दबाना है सेकंड मेन्यू पे जाने के लिए, जो है A2। ये है दोस्तों ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। अभी ये बाय डिफॉल्ट 270 वोल्ट्स होती है, तो आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो। मिनिमम है 230 और मैक्सिमम है 300। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 240 सेट करते हो तो आपका एक्चुअल घर का वोल्टेज जब 240 से 1 वोल्ट भी ज्यादा हो जाता है तो इसके आउटपुट में लगे ये सोर्स को ऑफ कर देता है, मतलब आउटपुट को डायरेक्टली ऑफ कर देता है। तो ये होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। अगर आप 250 करते हो तो 250 वोल्ट से 1 वोल्ट भी ज्यादा चला गया तो ये आउटपुट को सीधा ऑफ कर देता है। अभी वापस एक बार सेट बटन प्रेस करते हैं, हम आ जाते हैं A3 पे, जो है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। अभी अंडर वोल्टेज मतलब अगर वोल्टेज इसके नीचे चला गया तो ये आउटपुट को ऑफ करेगा। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 170 होता है, आप इसे सेट कर सकते हो 140 से 210 तक। मतलब आपने सेट किया फॉर एग्जांपल 200 वोल्टेज, तो 200 से 1 वोल्ट भी नीचे मतलब 199 भी हो गया तो ये इसके आउटपुट को ऑफ कर देगा। तो ये होता है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू। अभी वापस एक बार सेट को प्रेस करने के बाद हम चले जाते हैं A4 पे। A4 होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू। तो ये 1 एम्पियर से 63 यानी 63 एम्पियर्स होती है। बाय डिफॉल्ट होता है 40 एम्प्स। तो फॉर एग्जांपल इसे 40 एम्प्स पर सेट किया है और आपका मेन करंट 40.1 एम्प्स भी हो जाता है तो ये आउटपुट को ऑफ कर देगा। वापस सेट करने के बाद हम जाते हैं A5 पर। A5 होता है प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका ओवर वोल्टेज हो गया तो उसके बाद कितने सेकंड के बाद इसने आउटपुट को ऑफ करना चाहिए, वो है प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। तो ये जितना मिनिमम होगा उतना
उतना ही बेटर है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड होता है, तो हम इसे कर देते हैं 0.1 सेकंड। मतलब जैसे ही ओवर वोल्टेज हो जाता है या अंडर वोल्टेज हो जाता है या ओवर करंट हो जाता है, उसी समय बिल्कुल 0.1 सेकंड में ये आउटपुट ऑफ कर देना चाहिए। सेट बटन प्रेस करके हम चले जाते हैं A6 पे, जो है रिकवरी डिले टाइम। अभी दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि वोल्टेज ओवर हो जाता है, उसके बाद वापस नॉर्मल होता है, वापस ओवर हो जाता है, वापस नॉर्मल होता है, या अंडर हो जाता है, वापस नॉर्मल होता है। और ये अगर फॉर एग्जांपल 1-2 सेकंड्स में ही हो रहा है, मतलब बहुत ही फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, तो उस टाइम में क्या हमारा आउटपुट ऑन ऑफ होते रहेगा। तो ये दोस्तों रिकवरी डिले टाइम उसी के लिए होता है। ये आप 1 सेकंड से लेके 500 सेकंड तक सेट कर सकते हो, और ये बाय डिफॉल्ट होता है 30 सेकंड्स का। होता ये है कि जैसे ही आपका ओवर वोल्टेज हो जाएगा, ये आउटपुट को ऑफ कर देगा। उसके बाद जैसे ही आपका वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा, ये डायरेक्टली आपके आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। ये उतने टाइम के लिए रुकेगा जितने टाइम का आपने रिकवरी डिले टाइमर लगाया है। फॉर एग्जांपल हम इसे अगर 10 सेकंड का लगाते हैं, तो वोल्टेज या करंट नॉर्मल हो जाने के बाद ये 10 सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद आउटपुट को ऑन करेगा। सेट बटन प्रेस करने के बाद हम चले जाते हैं लास्ट मेन्यू में, जो है A7। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ओवर करंट फॉल्ट टाइम सेटिंग। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट इसे ऑफ ही रखना है। हम सेट बटन को प्रेस करते हैं और ये हो जाता है एंड, मतलब हमारी जो सेटिंग है वो अभी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर टोटल 4 LEDs आपको राइट साइड में दिख रही हैं। अगर डिस्प्ले पर HU डिस्प्ले होता है, तो इसका मतलब है ये हाई वोल्टेज है। ग्रेटर देन V की LED जल जाती है। यहाँ पर LU लिख के आया तो ये लो वोल्टेज प्रोटेक्शन में है, और लेस देन V की LED जल जाती है। अगर नीचे HA लिख कर आया तो इसका मतलब ये हाई करंट, मतलब ओवर करंट के प्रोटेक्शन स्टेटस में है, और नीचे की जो करंट की लाइट है ग्रेटर देन A वो जल जाती है। और सिमिलरली इसके नीचे जो ग्रीन LED है वो है पावर इंडिकेटर। फ्रेंड्स, अभी आपको ये वोल्टेज एंड करंट कम ज्यादा करके ये कैसे वर्क करता है वो मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी ट्रांसफार्मर नहीं है वेरिएबल वोल्टेज और करंट दे। लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐसे वीडियोस की लिंक दी है जहां पर आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लियरली दिख जाएगी। बाकी इन प्रोडक्ट्स को खरीद कर इन्हें इंस्टॉल करना एक समझदारी की बात है, क्योंकि हम हमारे महंगे अप्लायंसेस को खराब होने नहीं दे सकते। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक की ये सिंगल फेज और 3 फेज वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्टर है। इनकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर परचेस इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली होगी फ्रेंड्स। इफ सो देन चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।